एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो है बारात का, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं हल्दी रात को नहीं दिखा पाई क्योंकि रात में मैं काफ़ी रात को मतलब घर चली गई थी कार्तिक की स्कूल की वजह से। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सिर्फ मेहंदी मिस हो गई। तो ये मेहंदी लगाई थी तो मैंने अभी देख रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। यहाँ पर दूल्हे राजा जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और तैयार हो ही गए हैं, बस जाने की तैयारी हो रही है। इसके बाद अभी छोटी छोटी जो रस्में हैं वो बाकी हैं, तो आप लोग देखिएगा। छोटी छोटी जो रस्में होती हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छी होती हैं और हमारे साइड बहुत सारी रस्में होती हैं। और ये हैं उनके छोटे वाले भाई, दूल्हे के छोटे भाई। तो ये भी रेडी हैं, सब जाने को तैयार हैं बारात में। और मुझे भी आप लोग देखिएगा, मैं भी जा रही हूँ। तो अभी मैं ही बना रही थी वीडियो, इसीलिए मैं आप लोगों को दिख नहीं रही हूँ। और बस जब मेरे हस्बैंड बनाएंगे तब मैं दिखूँगी। तो यहाँ पर सब लोग रेडी हैं और ये सब मतलब सब उनके भाई, दोस्त भाई सभी लोग हैं, तो भाई लोग हैं। यहाँ पर चाची जी हैं, वो भी तैयार हो रही हैं और भी जो रस्में बाकी हैं उनके लिए, तो वो रस्में करेंगे। सब आओ, रोशनी आ ना, मानी आओ आओ दीदी, आओ मानी आ रहे। शीशा दो एक खाई क्या, पहले तो फोटो खिंचा जाओ। काय संगीता दीदी, जल्दी देखो ना इस तरफ। देखो देखो उनको, तो बाहर खड़ी है। हाँ पानी देखो देखो ये तरफ देखो। सुनी जो खड़े कर दे बाबू, एक मिनट भाभी। भी जाने ना। तो यहाँ पर पूरे तैयारी के साथ बारात तैयार हो गई है जाने के लिए। और अभी हम लोग माता जी के दर्शन कराने के लिए लेकर गए थे, जहाँ से मिट्टी लेकर आते हैं घर में, तो जो मांगर माटी होती है उसको, तो वहाँ पर भी दर्शन कराने ले गए। तो बस ये सारे जो हैं छोटे छोटी रस्में वो कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ पर मैं तिलक कर रही थी, सबसे पहले मुझसे करवाया तो ये किया, और मीठा जो बतासा होता है वो खिलाया। तो यहाँ पर ये सारी रस्में हो जाती हैं। फिर इसके बाद ये जो चाची हैं वो निछावर वगैरह उनकी नज़र जो रहती है वो उतारेंगी। और कुछ बहनें, ये बहनें हैं तो ये भी उनका तिलक करेंगी सभी लोग। तो सभी लोग जितने भी उनको तिलक लगाकर विदा किया जाता है बारात को, तो बस जब तक बारात नहीं चली जाएगी सभी लोग यहीं खड़े रहेंगे और सब लोग फिर विदा कर देते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। तो सभी लोग देखिए यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, तो बस जाने ही वाली है बारात। और उसके बाद ये निकल जाते हैं सीधे, घर की तरफ नहीं देखते हैं, सीधे बस गाड़ी में बैठ जाते हैं जाके, और बस बारात निकल जाएगी। और फिर इनके बाद जाने के बाद मैं भी जाऊंगी।
यहाँ पर सभी बारातियों का नाच चल रहा था, डांस। तो सभी नाचते गाते हुए जा रहे थे और हम लोग भी नाच रहे थे। और यहाँ की आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी, मतलब कि जो डीजे वगैरह बज रही थी ना, तो वो म्यूट करना पड़ा। क्योंकि ना आप लोग जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी डीजे वगैरह या कुछ आवाज़ आ जाती है ऐसे गाने की, तो कॉपीराइट आ जाता है। इतने अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, लेकिन सारा म्यूट करना पड़ा। तो यहाँ पर बस हम लोग थोड़ा थोड़ा नाच रहे थे, अच्छा लग रहा था। और अभी आप लोग इसके बाद देखिएगा कि दूल्हे का स्वागत कैसे किया जाता है और दुल्हन जब स्टेज पर आती है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं और मेरे देवर नाच रहे थे दोनों जन। तो यहाँ पर सभी बारातियों का स्वागत किया जा रहा है। तो जो भी मतलब जी दुल्हन के परिवार वाले यहाँ पर बारातियों का स्वागत करेंगे सभी का। तो यहाँ पर आ गए हैं बारात के द्वार पर और यहाँ पर कलश टीका जाएगा। तो कलश है जो वो लड़की की बुआ रखी हुई हैं, तो कलश टीका जाता है। कुछ पैसे नेक है ना, जो नीक दिया जाता है, तो वो रख दिया है। और फिर यहाँ पर जो दूल्हे को उनके ससुर होते हैं, तो वो उनको उठाकर ले जाते हैं गोदी में। तो अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पर, बस ये देखिए। तो इस तरीके से दूल्हे को उनके ससुर उठाकर ले जाते हैं जहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है वहाँ। और ये बग्गी में इस बार मतलब बारात बग्गी में आई थी और हम तीनों ही आए हैं, दोनों चाची की बेटियाँ और मैं। तो हम लोग ही आए हुए हैं और कोई नहीं आया। बहुत सारे थे पर कोई नहीं आता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ बारात में जाते नहीं हैं, पर जिनको मतलब मना नहीं करता कोई, लेकिन जिसको जाना रहता है तो वो चला जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं रहती है। और यहाँ का आप लोग देखिएगा, बहुत ही यहाँ पर ये चावल मारने की रस्म हो रही है। तो जब तक ये ढाके हुए हैं ना, ये जो होता है बिजना बोलते हैं, तो इससे मतलब चेहरे को ढाकते हैं और ये मतलब मुंह पे मारेंगे। तो मुंह पे नहीं लगना चाहिए जब तक ये ढाके रहेंगे। तो बस ये है ना, जो ऊपर डालकर और चले जाएंगे बिजने को। तो बिजना बोलते हैं हमारे यहाँ, बाकी आप लोग क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये इस तरीके से फेंक के उनके मंडप पे, लड़की के मंडप पे फेंक के चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर लड़की जयमाला में के लिए स्टेज पर आती है। और ये देखिए दुल्हन का स्वागत इस तरीके से किया जाता है हमारे यहाँ। सबके मतलब इनके जितने भी भाई हैं, जितने भी लगते हैं, सब उनको हथेली पर मतलब ज़मीन पर पैर नहीं रखने देते हैं और स्टेज के ऊपर तक इनको ऐसे ही ले जाते हैं। मतलब बहुत कम ही होता है ऐसा, जिनको करना होता है तो करते हैं, नहीं तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो स्टेज तक इन पैरों पर सब अपनी हथेलियों पर लेकर आते हैं। तो अच्छा लगता है इस तरीके से देखने में। और फिर यहाँ पर जयमाला होगी, तो आप लोग देखिएगा।
मेरे को वहीं जाना रहा। रुको रुको रुको। क्या कुछ हो गया? तो यहाँ पर होता है जयमाला समाप्त और मैंने यहाँ जयमाला लगवा दिया, हम लोगों ने लगवा दिए थे और उसके बाद फ़ोटो वगैरह भी हो गई थी। और उसके बाद हम घर चले गए थे, मैं चले गई थी, बाकी ये दोनों रुक गई थी क्योंकि मुझे जाना पड़ा। रुकते नहीं हैं ज़्यादा बहुएं, तो बस हम जयमाला करवाए, फ़ोटो वोटो खिंचाए और चले गए थे। तो यहाँ पर ये होता रहेगा, सुबह दुल्हन घर पे आ जाएगी। तो आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।